हाय एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हमें दिया है, डिफाइन द टर्म फूड। ईटेबल्स टेकन बाय द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स विच प्रोवाइड देम एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ फॉर ग्रोथ गुड हेल्थ आर कॉल्ड फूड। ईटेबल्स मतलब जो हमारे खाने योग्य हैं, जिसे इंसान या फिर जानवर खाते हैं, जिसके खाने की वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है और उनकी बॉडी ग्रोथ होती है और उनकी अच्छी हेल्थ होती है, वो होता है हमारा फूड। फूड हैबिट क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय फूड हैबिट? द हैबिट ऑफ एन इंडिविजुअल owing to which it takes a particular type of food depending on its taste and availability। यानी फूड हैबिट का मतलब जिस तरीके की हम खाना खाते हैं रोज़ाना, है ना, हमारे टेस्ट पे डिपेंड करता है खाना हमारे क्षेत्र में या फिर हमारे एरिया में किस तरीके का मिलता है, अवेलेबल है कि नहीं, तो उसी पैटर्न को हम फूड हैबिट कह देते हैं। फिर आगे आता है डिफाइन द टर्म इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का क्या मीनिंग है? द मटेरियल दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिश। यानी किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन से फूड आइटम्स की या फिर मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि क्या इम्पोर्टेंस है खाने की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ होती है हमारी। इट हेल्प्स इन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज पार्ट्स। मान लो कहीं पे किसी को इंजरी हो जाती है तो उसको हेल्प करता है रिपेयर करने के लिए। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शंस। तरह तरह की डिजीजेस होती है, इन्फेक्शंस होते हैं। अगर हम हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी फूड लेंगे, तो हम इन सब चीज़ों से, इन्फेक्शन से, बीमारियों से बच सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स गिव अस मोर वेराइटीज़ ऑफ फूड्स। कौन अच्छे अच्छे हमें खाना देता है, प्लांट्स देते हैं कि एनिमल्स देता है? वी नो दैट एनिमल्स गिव अस मीट, एग्स, मिल्क, हनी और भी बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ फूड। इसी तरीके से प्लांट्स भी हमें लार्ज वेराइटीज़ ऑफ फूड देते हैं, जैसे सीरियल्स, पल्सेस यानी दालें, फ्रूट्स, ऑयल्स, फैट्स, वेजिटेबल, शुगर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। थस वी कैन कंक्लूड दैट प्लांट गेव अस मोर फूड। तो इससे हम ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो हमें ज़्यादा खाना देते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वाई शुड वी ईट कुकड फूड। हमें पका हुआ खाना ही क्यों खाना चाहिए? कुकड फूड इज़ ईजिली डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। इट ऑल्सो किल्स हार्मफुल जर्म्स। कुकिंग इंक्रीजेज द टेस्ट ऑफ फूड, दैट इज़ वाई वी शुड प्रिपेयर कुकड फूड। तो हमेशा हमें पका हुआ खाना यानी कुकड फूड ही खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सकती है। जितने भी हार्मफुल जर्म्स हैं वो मर जाते हैं, उसकी वजह से खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए हमें हमेशा कुकड फूड ही लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल इन तमिलनाडु एंड पंजाब। तो तमिलनाडु में इडली, डोसा, सांभर, बनाना की चिप्स हैं, कोकोनट ऑयल, ये सब लेते हैं लोग वहाँ के। और पंजाब में लस्सी, पराठा, पल्सेस, चपाती, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, नेम द एनिमल्स विच प्रोवाइड अस मिल्क। काव, बफेलो, गोट एंड कैमल्स आर सम एनिमल्स विच प्रोवाइड्स अस मिल्क। नेम द एनिमल्स विच गिव्स अस मीट। गोट, शीप और पिग, ये सब एनिमल्स हमें मांस देते हैं यानी मीट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम एनिमल्स दैट गिव अस फूड। तो मिल्क और मीट के अलावा और भी हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे बर्ड्स लाइक चिकन, फाउल, डक्स, दे गिव अस एग्स एंड मीट। फिश हमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है फिश के मीट में। एंड बीज ऑल्सो प्रोवाइड अस हनी। व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट से हमें जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, पल्सेस मिलते हैं। एनिमल से मिल्क, एग्स एंड मीट ऑल्सो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेम टू शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। The first one is sugar cane and the other one is sugar beet. Write the names of the plants that provides us. देखो फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स हमें कौन कौन से प्लांट से मिलते हैं, टमाटो, कैबेज, स्पिनच, पोटैटो एट्सेट्रा। फ्रूट्स आपको पता था, बनाना, ग्रेप्स, एप्पल। सीरियल्स और ग्रेन्स, राइस, व्हीट, बार्ले, रागी। पल्सेस यानी दालें, ग्राम, पी, बीन्स। ऑयल और फैट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट या फिर सनफ्लावर। तो ये सब प्लांट्स के नेम हैं जो हमें मिलते हैं, जो हमें प्रोवाइड करते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स और ग्रेन्स।
क्वेश्चन नंबर 2 है विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी जनरली ईट, एंड वी ऑल्सो हैव टू राइट द नेम ऑफ सम मोर एडिबल प्लांट्स। तो जनरली हम प्लांट्स के फ्रूट्स को भी खाते हैं। तो जो एडिबल पार्ट्स हैं प्लांट्स के कौन कौन से हैं, सपोज रूट्स है, रूट्स में हम कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, बीट रूट, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड रेडिश। तो ये प्लांट्स के जो है रूट्स होते हैं। देन नेक्स्ट स्टेम, अनियन, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन, ये सब प्लांट्स के स्टेम होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। लीव्स, स्पाइनच, सोया मेथी एंड बथुआ ऑल्सो। फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर। सीड्स में आएगा मस्टर्ड, स्वीट पी, लोटस एंड ग्राउंडनट। फ्रूट्स में आपको पता ही है अच्छे से, बनाना, मैंगो, एप्पल एट्सेट्रा। नेम सम प्लांट्स विच हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट। हमें कुछ प्लांट्स के नाम बताने हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं, जो खाने योग्य पार्ट्स होते हैं। देखो इसे समझते हैं टेबल को। सपोज सबसे पहले जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड के हमारे पास सीड्स ही होते हैं। सीड्स को हम उनमें मसालों में यूज़ करते हैं, फिर उसका ऑयल यूज़ करते हैं। देन जो उसकी पत्तियाँ होती हैं मस्टर्ड की, हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लोटस है, लोटस के हम सीड्स को यूज़ करते हैं एज अ ड्राई फ्रूट, और जो उसकी स्टेम होती है वो हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, सब्जी की तरह। सेम ऐसे ही जैसे रेडिश है, यानी जो मूली है, वो एज अ रूट उसका पार्ट होता है, हम उसे वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, और उसकी लीव्स को भी हम यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल। सेम ऐसे मेथी का, ड्रम स्टिक का एंड ग्राम ऑल्सो। ठीक है, मेथी के जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, वो मसालों में यूज़ होते हैं, और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो एज अ सब्जी यूज़ होती हैं। सेम ऐसे ड्रम स्टिक का है, वो फ्रूट होता है, उसका पार्ट एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, और फ्लावर्स को भी हम उसके एज अ वेजिटेबल ही यूज़ करते हैं। सेम ऐसे ही ग्राम का भी है, उसके जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, एज अ हम दाल यूज़ करते हैं उसका पल्स, और उसकी पत्तियों को भी एज अ वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं अपने खाने में। एडिबल पार्ट मतलब जो खाने वाला पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ हनी एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो शहद है वो क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंस होता है। अ स्वीट सब्सटेंस, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में है, प्रिपेयर्ड बाय द बीज फ्रॉम देयर नेक्टर, स्वीट जूस कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लावर्स इज कॉल्ड द हनी। ठीक है, एक स्वीट सब्सटेंस जो कि बीज प्रिपेयर करती है, मधुमक्खियाँ, अपने नेक्टर से। हनी के अंदर वाटर, शुगर, मिनरल्स और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज़ होता है, और एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ होता है। एंटीसेप्टिक विच डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हनी की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द हनी केम फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट प्रोड्यूस्ड एंड कलेक्टेड। जो हनी है वो आता कहाँ से है, कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाता है, और उसे कलेक्ट कैसे करते हैं। तो आने की बात रही तो हनी हमें कहाँ से, हनी बीज से मिलता है। प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी बीज डेवलप देयर नेक्स्ट कॉल्ड हाइव्स। उनका जो नेस्ट होता है उसको हाइव्स बोला जाता है। ऑन द टॉल ट्रीज, या फिर बड़ी बिल्डिंग्स में। बी वर्कर्स, जो मधुमक्खियों का जो शहद निकालते हैं उनको बी वर्कर्स बोलते हैं। वो नेक्टार को कलेक्ट करते हैं फ्लावर से, और उसे स्टोर कर देते हैं कंटेनर में। द हनी बीज आर ऑल्सो रियर्ड इन द आर्टिफिशियल हाइव्स। तो मधुमक्खियों का पालन भी किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी, अब हनी वहाँ से हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, तो उसको अच्छी तरह प्योर बनाया जाता है, या तो मैनुअली या फिर आर्टिफिशियल हेल्प ली जाती है एक्सट्रैक्टर्स की, यानी उसको शुद्ध लेने पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नो दैट एवरी आइटम दैट वी ईट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई नंबर ऑफ पर्सनस, शो वेरियस कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व व्हेन वी ईट अ चपाती। देखिए, जब हम रोटी खाने से पहले आखिर रोटी आती कहाँ से है। सबसे पहले फार्मर्स अपने खेतों में उसे ग्रो करते हैं, देन फिर वहाँ से उनकी हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, फिर फ्लोर मिल्स में फिर उन्हें बेच दिया जाता है। उसके बाद फिर हम यहीं पे इसको आटे में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वही आटा मतलब उसे पीस देते, आई मीन गेहूँ को पीस देते हैं तो आटा बन जाता है। देन फिर उसके बाद आपके घरों में आपकी मम्मी आपके लिए चपाती बना देती है, यानी रोटी बना देती हैं। एक फ्लो चार्ट बनाना है कि कैसे घी और हनी प्रिपेयर किया जाता है। सपोज सबसे पहले काव ने दूध दिया, मिल्क दिया, देन मिल्क से हमने उसे क्रीम में कन्वर्ट किया, देन क्रीम से हमने उसे बटर में कन्वर्ट किया, और देन बटर को थोड़ा और गर्म किया तो फिर हमें वो घी की फॉर्म में मिल गया। तो ये प्रिपरेशन होती है घी की। ऐसे ही हनी की, फ्लावर्स के पास नेक्टर होता है, देन वही नेक्टर की हेल्प से हनी बीज जो है उसे कलेक्ट करती है नेक्टर को, फिर उसे अपनी बी हाइव्स में, यानी कि जो उनके छत्ते होते हैं मधुमक्खियों के, वहाँ पे स्टोर होते हैं। फिर देन वहाँ से इंसान जो है
उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने पर्पज यूज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है विच पार्ट ऑफ द प्लांट आर ईटन एज फूड। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट, सीड्स, etc ये सब प्लांट के पार्ट्स हैं जिन्हें हम खाते हैं। आगे क्वेश्चन है डिफाइन स्प्राउटेड सीड्स। द जर्मिनेटिंग सीड्स एट द इनिशियल स्टेज व्हेन अ वाइट स्ट्रक्चर ग्रोज आउट फ्रॉम द सीड आर कॉल्ड द स्प्राउटेड सीड। यानी जब स्टार्टिंग में सीड जब ग्रो करना स्टार्ट होता है, इनिशियल स्टेज होती है उस जर्मिनेटिंग सीड थी, उसमें वाइट वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है, उसी को स्प्राउटेड सीड्स बोला जाता है। कभी आपने जो चने होते हैं जो घर पे भिगोए जाते हैं और फिर उसे अगले दिन खाते हैं, तो उसे 2-3 दिन के लिए भिगो के छोड़ दीजिए, तो उनमें से भी वही जो चने हैं स्प्राउटेड सीड्स, उनमें से वाइट वाइट कलर का स्प्राउट निकलने लगेगा, तो उन्हीं को हम स्प्राउटेड सीड्स बोलने लगते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो हार्बीवोर्स वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं, फिर जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं जैसे फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स, नेक्टर एटसेट्रा, उन हार्बीवोर्स बोलते हैं। एग्जांपल्स डियर, काव और रैट। कार्निवोर्स कौन होते हैं, जो सिर्फ दूसरे अदर एनिमल्स का फ्लैश या फिर मीट खाते हैं जैसे टाइगर, लायन एटसेट्रा। ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं, कार्निवोर को भी और हर्बीवोर्स को भी। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो दोनों चीज़ें खा सकते हैं वो अपने चॉइस के हिसाब से। व्हाट डू यू नो अबाउट द वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन हैबिट्स। वेजिटेरियन हैबिट्स का मतलब है जो कि प्योर यानी हर्बीवोर्स होते हैं, जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं। मांस मछली मतलब मांस या फिर मछली, इस तरीके की उनकी हैबिट्स नहीं होती है खाने की, उनके ट्रेडिशंस की वजह से वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं फूड को, जैसे मीट है, फिश है, एग है। एंड नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं, जो सब कुछ खा सकते हैं। वेजिटेरियन तो वो होंगे ही, साथ के साथ वो मीट, फिश और एग ये सब भी खा सकते हैं। तो वेजिटेरियन मीन्स द पीपल हु डू नॉट ईट मीट, फिश, एग। एंड नॉन वेजिटेरियन मतलब पीपल हु ईट फिश, एग, मीट एटसेट्रा। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स। स्कैवेंजर्स मीन्स सम कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स ईट डेड एनिमल्स। जब एनिमल कोई भी मर जाता है तो उसके ऊपर फिर उसको खाते हैं वो, और ये हेल्प करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में, जैसे क्रो है, जैकाल है, हाइना है, ये सब कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे मरे हुए एनिमल्स को खा के उसको कम्प्लीटली खा जाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये भी छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो कि किसी और एनिमल की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहते हैं और अपना काम चलाते हैं, मतलब खाना खाते हैं, जैसे लीच, मॉस्किटोस, बेड बग्स या फिर फ्लीस, है ना। लीचेस का एग्जाम्पल जो जोक होता है, वो किसी और इंसान के ऊपर या किसी एनिमल के ऊपर चिपक के अपना खाना खाते हैं, दैट इज़ द पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर नोन एज द एनर्जी रिच फूड, यानी जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो सीरियल्स, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। सीरियल्स जैसे राइस, व्हीट, ज्वार, मेज, जिसकी आप रोटियां खाते हो, चावल खाते हो, ठीक है, उन सब में वो एनर्जी रिच फूड होते हैं, सीरियल्स स्पेशली बात करें तो। अगला क्वेश्चन वन डे यू आर बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, यू कुडंट हैव योर लंच, हाउ डिड यू फील। यू हैव टू एलेबरेट योर एक्सपीरियंस। सपोज आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और आप लंच भी नहीं करते हैं और खाना भी नहीं खाया, तो आपको कैसा लगेगा। तो इतना ज़्यादा हैवी लोड ऑफ वर्क करने के बाद और आपने जब लंच भी ना किया हो, तो आप बहुत ज़्यादा थके हुए और परेशान और एग्जॉस्टेड लगोगे, आपके काम करने को इच्छा नहीं रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड्स हैड ओनली वन चपाती, कुछ चावल खाए उसने और कुछ दाल, daily meal. Do you think that eating such meal he can work and play the whole day? No, his diet is not complete. The food is not enough to provide sufficient energy required by him. He will not be able to work and play for the whole day because he will soon get tired due to lack of energy. अगर हमें completely fit रहना, healthy रहना है, तो हमें बैलेंस्ड डाइट के कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हमें जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं और फैट्स हैं, वाटर ऑल्सो, प्रोटीन्स हैं, इन सब की हमें भरपूर मात्रा लेनी पड़ेगी अगर हमें फिट रहना, हेल्दी रहना है, ठीक है। तो इसी को हम बैलेंस डाइट भी बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ द, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वाले आ गए। विच पार्ट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल, सीड एंड लीव्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, सीड्स एंड लीव्स, और या फिर स्टेम एंड रूट्स। तो आंसर होना चाहिए उसका सीड एंड लीव्स, ऑप्शन नंबर सी, सीड्स एंड लीव्स। लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल्स एंड मस्टर्ड्स के हम मसालों में भी यूज़ करते हैं उसे। आगे क्वेश्चन है हनी बीज आर ऑफन सीन सिटिंग ऑन द फ्लावर्स, why do they do so।
बिकॉज दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इनटू द हनी। वो फ्लावर से नेक्टर लेते हैं और उसी को हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। विच वन इज़ द बेस्ट फॉर द हेल्थ? तो स्प्राउटेड सीड्स ये हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट रहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज ओनली हर्बीवोर्स एनिमल्स? बहुत आसान है पहचानना इन्हें। सेट कंप्राइजेज ओनली हर्बीवोर्स, तो सिर्फ इसमें हर्बीवोर्स का पूछा है, तो इसमें शायद से ऑप्शंस में देखो ऑप्शंस यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एक्चुअली। काव, गोट, रैबिट और डियर ये कम्प्लीटली हर्बीवोर्स हैं, और इसके अलावा आप ऑप्शंस देखेंगे तो उन ऑप्शंस में कार्निवोर्स भी इंक्लूडेड है। तो ये ए सही होगा, पर ये सही नहीं होगा, ये वाला यहाँ से सही है। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश, तो इनको क्या बोला जाता है? ओमनिवोर्स। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स अभी आपको पहले बताया था ओमनिवोर्स होते हैं। Human beings are omnivores. Which one of the following set is not correct? All other sets have only one type of animals. Which one is not a food for the squirrel? तो स्क्वायर के लिए कौन सा फूड नहीं है? तो जस्ट उसके लिए स्मॉल इंसेक्ट्स नहीं हो सकता, वो हर्बीवोर्स होती है, तो फ्रूट्स और ग्रेन्स ही खाएंगे। रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश इन अ लार्ज स्केल, इसको बोलते हैं पिस्की कल्चर, जब मछलियों का पालन किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रूट वेजिटेबल? तो इन ऑप्शंस में देखें तो कैरेट इज़ अ रूट वेजिटेबल, ठीक है, जड़ होती है, जो गाजर होती है, इट इज़ अ रूट। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे एक्स्ट्रा। आप एनसीईआरटी के तो करिए क्वेश्चन आंसर, उसके अलावा इन क्वेश्चंस को भी करेंगे तो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प होगी।